बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख़ानदान में जो भी दुल्हन होती तो वो पहली रात अब्बा जी के कमरे में गुजारती थी, लेकिन मैंने अपनी दुल्हन को ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब्बा रात को दुल्हन के साथ। हमारे घर में ये रिवायत थी कि घर में जिस किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी, लेकिन ऐसा करने से 1 महीने के बाद ही वो हामला हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस बात को नहीं माना और मैंने अपनी बीवी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे दादाजी, लेकिन वो तो मेरे आइडियल इंसान थे। लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था, हमारा ख़ानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज़्ज़त के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे और बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे। लेकिन इस सब के साथ हमारे ख़ानदान में एक अजीब सी रवायत थी, और वो ये थी कि हमारे घर में जिस भी लड़की की शादी होती वो लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर में आती तो वो पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये अजीब रिवायत मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात को करने को तैयार नहीं होता था। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था, और हैरत की बात तो ये थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती वो 1 महीने के अंदर ही हामला हो जाती। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती, मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं था। मैं सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मेरे बड़े भाइयों की बीवियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था। घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था मेरे साथ भी यही सब होगा। इसलिए मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी बीवी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा, और मैं बीवी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इस बात पर दादाजी का सलूक मुझसे बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उनका रवैया नॉर्मल था। हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे। मेरे भाई मुझसे अक्सर कहते थे, तुमने गलत किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था। मैं बच्चे के लिए ऐसा कैसे करूं? मैं कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी बीवी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मुझे मालूम हुआ कि ख़ानदान में सिर्फ हम 2 ही थे जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे, और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी बीवी भी अब खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी, शायद डिप्रेशन का शिकार हो गई। एक दिन उसने मुझे खुद ही कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहने लगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो अल्लाह ताला हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ये ज़िद बढ़ती ही जा रही थी, और कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं अंदर ही अंदर परेशान होता था। जहाँ बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दिया और शादी की पहली रात दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी थी। तो अगर मेरी बीवी भी गुजार ले तो इससे क्या हो जाएगा? आखिरकार बहुत मजबूर होकर मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी बीवी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूँगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि मैं बात कर चुका था। इसलिए उस रात को मैं वहाँ नहीं जा सका। मेरी बीवी दादाजी के कमरे में थी। सुबह मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और इसके बाद कोई अजीब सी खुशबू आई। मुझे कोई होश नहीं आया। जब सुबह मुझे होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफ़े पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसके बाद मैं उठकर बाहर गई। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ कि दादाजी को मेरी बीवी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद ही खुशी से अपनी बीवी को भेजा था।
अब तो ये बात मुझे और भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी यही सवाल किया तो वो कहने लगे, अभी इसका वक्त नहीं है, जब वक्त आए तो इसका जवाब तो मैं दे दूँगा। लेकिन मैं अपनी बीवी को खुश देखकर चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी बीवी हामला हो गई। अब तो मुझे महसूस होने लगा कि पता नहीं ये बच्चा मेरा है भी है या नहीं, लेकिन मेरी बीवी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। मैंने सोच लिया था कि बच्चे के पैदा होने के बाद इसका टेस्ट करवाऊंगा और उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूंगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं बहुत परेशान था कि किसी तरह वो वक्त ख़त्म हो। और फिर अल्लाह ने मुझे चाँद सा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। और इन सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादा खुश थे, क्योंकि अपने पड़पोते को उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था। मेरे बच्चे की खुशी उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी। मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारे सारे ख़ानदान वाले खुशियाँ मनाकर चले गए, एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और बाहर निकल गया। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इसे बाहर घुमा कर आता हूँ। मैं बच्चे को अस्पताल ले गया। जाकर अपना और बच्चे का DNA टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, इसीलिए मुझे टेस्ट करवाना पड़ा। जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आनी थी, वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी, सुबह से ही मेरा बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुँह से इसको अपना बच्चा कबूल करूँगा। रिपोर्ट हाथ में पकड़ते हुए मेरा BP हाई हो गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं अस्पताल में ही था। मुझे फ़ौरन एमरजेंसी ले जाया गया। डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आपके घर में बताना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने टेस्ट तो करवा लिया। मुझे ख़ुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि बाकी सबकी तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फ़ैसला क्यों नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वो रिपोर्ट लेकर घर आया, लेकिन 3 घंटे गुजारने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका कि इस रिपोर्ट को खोल कर देख सकूं। आखिरकार मैं इसे उठाकर अपने ऑफिस की टेबल पर रख दिया कि सुबह देख लूँगा। लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर ही नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। मैं 1-2 दिन काम में इतना बिजी रहा कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वो मुझे नहीं मिली। शायद कागजात में कहीं इधर उधर होगी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मैं इस रात से पर्दा उठा सकूं। इसलिए मैंने जो है जैसा है की बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी बीवी एक बार फिर से हामला हो गई। मेरे दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगी। इस बार मैंने अपनी बीवी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मेरी बीवी के साथ धोखा किया गया है? क्या वो खुद ही छुप कर दादाजी के कमरे में चली गई थी? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। कोई भी काम उसे पूछे बिना नहीं करती थी। एक बार फिर से वही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा बेटा बड़ा हो गया था। अब मैं उसको ले जाकर DNA टेस्ट करवा सकता था, इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं अस्पताल चला गया। मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वो बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा। अगर ये बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक पहले क्यों नहीं हुआ? लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वो बच्चा मेरा ही है, इसलिए मैंने उसे बहुत प्यार देना शुरू कर दिया। मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे थे, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात ही दादाजी के कमरे में गुजारी। इसका मतलब था जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना ज़रूरी क्यों है? रात को ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सोचता था। अब मेरा छोटा भाई जवान था, उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और उसकी बीवी के साथ भी वही सब होना था। मैं नहीं चाहता था कि वो सब हो। मैं उस राज को जानना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में क्या करूं। दादाजी से पूछता तो वो मुझे चुप करा देते। हमेशा एक ही बात कहते कि बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दे दिया था। लेकिन मैं कभी ना समझ सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को 1 साल और गुजर गया। मेरे भाई की शादी आ गई।
मैंने सोचा इसके साथ भी वही होगा। अब मुझे उस कमरे में छुप के रहना था और मालूम करना था कि दादाजी अब्दुल्ला की बीवी के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सब के सामने उठा और बाहर निकल गया। सब ने यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे। मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन दुल्हन नहीं आई थी। उसके आने तक मुझे खामोशी से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये वही बहस है जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है, और जब इसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। और ये सब कुछ मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ हुआ था। थोड़ी देर के बाद दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम गए, फिर बाहर आए। मुझे दुल्हन को देखकर बहुत तरस आ रहा था। वो बहुत घबराई थी। थोड़ी देर के बाद दादाजी बाहर आए। उन्होंने दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये बात करते साथ दादाजी ने जेब से हाथ बाहर निकाला। उनके हाथ में रुमाल था। उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बेड पर लेटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से सुबह के वक्त बाहर निकला। जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा इसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था। लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज पता चल गया है। मैं बार बार सोचता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को ये सब कुछ करना पड़ा, और मैंने बहुत बार बातों बातों में उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी इस बात को टाल देते। इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजारने के बाद भी बच्चा ना हुआ तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सब ने इंतज़ार किया कि अल्लाह की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने मुझे कहा कि मुझे लगता है ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा, इस घर में कोई इंसान ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बहू हमला हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हुआ कि ये राज कोई दूसरा भी जान चुका है, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों में से कौन उस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकूँगा। जो आदमी इस राज को जान चुका है, मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा, बाकी सब घर वाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठे रहो। सबके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो दादाजी ने पूछा, यह बताओ कि ये राज तुम कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा था। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे बाबा और भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता। तुम मेरे मरने के बाद सब घर वालों को इकट्ठा करके ये राज बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ सबके दिलों में मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद सबके दिल साफ़ हो जाए मेरी तरफ से। मैं कोई भी गुनाह अपने सर लेकर जाना नहीं चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया, ये सब क्या है? आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों का जवाब दे सकूं। उन्होंने मुझे कहा कि सबको यही लगता है जो भी दुल्हन आती है मैं उसके साथ पहली रात तो गलत करता हूं, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टूना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मेरे ख़ानदान में कोई भी औरत ब्याह कर आती तो जादू के ज़रिए उसकी औलाद बांध दी जाती और कोई भी इस ख़ानदान में कभी किसी की औलाद नहीं हो सकती थी। इस बुज़ुर्ग ने उस जादू का तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये वो काम है। घर में जो भी दुल्हन शादी होकर आएगी उसके लिए ये सब करना होगा। इस घर में जो भी बड़ा होगा वो नई नवेली दुल्हन को एक रात अपने पास पड़ेगा और मंत्र पड़ेगा। उस बुज़ुर्ग के बताए गए मंत्र में के राज किसी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती है उसे रात को बेहोश कर दिया जाता और मंत्र पढ़कर उसके जिस्म के एक हिस्से में काला धागा बांध दिया जाता।
ये काम 7 नस्लों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उनके दादाजी भी ये सब किया करते थे। अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो, तुम लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी बीवी के लिए मंत्र नहीं पढ़वाया था, इसलिए उसकी औलाद नहीं हो रही थी और उस पर जादू का असर मौजूद था। फिर मैंने तुम्हारी बीवी के साथ भी यही मंत्र पढ़ा तो तुम लोगों का बच्चा हो गया। ये राज कोई नहीं जानता। मैंने आज तक इस घर में किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरी इज्जत है। मेरे मरने के बाद ये सच सबको बता देना, ताकि सबके दिलों से मेरे लिए शक ख़त्म हो जाए। दादाजी की बात सुनकर मैं खामोश रह गया। मैंने दादाजी से वादा किया, उनका ये राज उनके मरने के बाद सबको बता दूंगा। दादाजी के मरने के बाद अगले दिन सबको एक साथ बिठाकर मैंने वो राज बता दिया। उनके दिल में जो भी शक थे वो सब ख़त्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियाँ निकालकर बहते पानी में बहा दी। इस तरह 7 नस्लों पहले होने वाले जादू से हम सबकी जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।